ऐसा क्यों होता है कि जब एक डिस्कशन पे कोई एक आदमी बात कर रहा होता है तो उसका झगड़ा हो जाता है, और कोई दूसरा आदमी बात कर रहा है तो उसका झगड़ा नहीं होता, बल्कि उनके रिलेशन में और पॉजिटिविटी आती है। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई मस्जिद में बयान चल रहा होता है तो लोग बोर हो जाते हैं, लोग जमाई भर रहे होते हैं, लोग मैट खुदेड़ रहे होते हैं, और जब कोई दूसरा शख्स आके उसी मस्जिद में बयान करता है तो लोग दिलचस्पी से सुन रहे होते हैं, वो अपनी आंख भी नहीं झपकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं नज़ीर शेख फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स नबी की ज़िंदगी से सिखाने के लिए। इन्जॉय योर लाइफ द बुक, उससे हम ये सारे टॉपिक सीख रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बी यूनिक, मतलब अलग होना, दूसरों से अलग होना। तो अगर आपने नोटिस किया होगा कि जब कोई स्कूल में कोई टीचर होता है जो लोगों को, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बच्चे उनके पास भागते हैं, उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, उनको विश करना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कहना चाहते हैं। पर उसी स्कूल में एक ऐसा टीचर भी होता है जो बच्चे उनसे दूर रहना चाहते हैं, मतलब उनके पास भी नहीं जाना चाहते, इनफैक्ट उनको देखकर भाग जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं? क्यों बच्चे एक पर्टिकुलर टीचर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक पर्टिकुलर टीचर से कम, मतलब भाग जाते हैं? क्यों कोई डिस्कशन करते हुए झगड़ा कर लेता है, क्यों कोई डिस्कशन करते हुए अपनी दोस्ती और मजबूत कर लेता है? कि व्हाट इज द डिफरेंस, इन दोनों लोगों के अंदर क्या अंतर है? अंतर है, अंतर है उनके इंटरपर्सनल स्किल्स का। उनको ये स्किल से समझ में आता है कि वो ये स्किल से अपने दूसरे लोगों को, जो उनके साथ के लोग हैं, उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं आसानी से, या अपने सामने वाले लोगों से इतने अच्छे से पेश आते हैं कि सामने वाले के दिल में वो अपने लिए जगह बना पाते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब जब किसी कोई वालिद है जो अपने घर में घुसता है तो बच्चे उनको दौड़ के उसको, उनको हक कर लेते हैं, उनको गले मिल लेते हैं। और उसी के जैसे एक और बाप होते हैं कि जो मतलब घर में घुसते हैं तो बच्चे डर से या तो छुप जाते हैं, या तो वो घर से बाहर चले जाते हैं, वो अपने आप बाप को फेस भी नहीं करना चाहते हैं। तो इन दोनों फादर्स के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा कि एक ने बच्चों पे इतना असर डाला कि जब वो आते हैं तो वो गले मिलते हैं, और एक ने ऐसा असर डाला कि जब वो घर में घुसते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं। तो इसी के ऊपर राइटर ने इसी बात को प्रूफ करने के लिए कि हमारी कुछ चीज़ें किस तरीके से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करती है, एक छोटी सी स्टोरी का जिक्र किया है। वो स्टोरी बेसिकली स्टोरी उनकी रियल लाइफ में है। वो कहते हैं कि मैं 13 साल से एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ाता था, तो उसके बाहर एक वॉचमैन था। तो जब भी उस वॉचमैन को मैं देखता आते जाते तो मैं सलाम करता, स्माइल करता, हाथ दिखाते हुए। तो वो कहते हैं कि कुछ दिन ऐसे गुजरे कि जहाँ पर मुझे बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था, तो मैं मस्जिद से जाते वक्त मोबाइल में देखते हुए जाता, और मैं उस वॉचमैन को नज़रअंदाज, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको नहीं देख पा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वॉचमैन ने उनको रोक दिया। वॉचमैन ने उनको रोक के पूछा कि आप मुझसे नाराज़ हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो बोले नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ दिनों से मुझे देख नहीं रहे, मुझे स्माइल नहीं कर रहे हैं, मुझे हाथ नहीं दिखा रहे हैं, क्या मसला है? मतलब मेरे से कोई गलती हो गई है, मैंने कुछ किया है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने पूरी बात को एक्सप्लेन किया राइटर ने कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, इसीलिए मैं आपकी तरफ नहीं देख पाया, और मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपको कहीं हर्ट किया हो इस चीज़ को लेकर। तो राइटर कहते हैं कि जब ऐसा स्किल जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन जाते हैं, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नेचर भी बन जाता है। और जब हम कभी फ्लूक में या नेग्लिजेंटली वो चीज़ को नहीं करते हैं तो लोग बराबर उसको नोटिस कर लेते हैं जो इनके साथ हुआ। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे कि अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में भी कहा है कि एवरी एक्ट ऑफ काइंडनेस इज अ सदका, मतलब हर जो रहम मेहरबानी वाली चीज़ आप किसी के लिए करते हो वो एक सदका है ना। यहाँ तक भी कहा कि अगर आप किसी को देखकर स्माइल भी कर लो, मतलब सिर्फ स्माइल भी कर लो, सामने वाले को देखकर अच्छा लगे, तो वो भी एक सदका है। तो आप ये नोटिस करें, आप कभी, मतलब ये मैंने ट्राई किया है कि आप कभी किसी अजनबी को भी देखकर स्माइल करते हैं तो इन रिटर्न वो देखकर आपको स्माइल ही करता है। मतलब आप कभी ऐसे मतलब इसको प्रैक्टिस कर लेना, कभी आप पब्लिक प्लेस में हो, मैंने किया है और मैंने इस तरीके का रिस्पॉन्स देखा है। तो मतलब दर हकीकत में ये कितनी अच्छी बात है कि मतलब अगर हम किसी को स्माइल देकर उसको खुश कर पा रहे तो उसका सवाब हमको मिल रहा है। यहाँ तक कि एक हदीस में अल्लाह के रसूल के एक मतलब एक हदीस में आता है, अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं कि आई हैव नेवर सीन एनीवन हु स्माइल्स मोर देन द प्रॉफिट डज। वो कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में
किसी भी इंसान को नहीं देखा जो नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा स्माइल करते हो। मतलब नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी हद तक स्माइल करते थे, इतनी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती कि लोग उनको देख कर ही खुश हो जाते। अब हमारी सोसाइटी में क्या मामला रहता है कि मतलब भाई जो जितना घूर के देखता है वो उतना पावरफुल है। लोगों को देख मतलब लोगों को देखकर अलग अलग शक्ल बनाना, मुंह टेढ़ा कर। यहाँ अल्लाह के रसूल समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मुस्कुरा कर देख लेना भी सदका है और उसका सवाब मिलता है। अब आप ये सोचिए ना कि एक ऐसा सवाब है जिसको ना कमाने के लिए ना कोई पैसे की ज़रूरत है, ना हमको हज के लिए जाना है, ना हमको उम्रा के लिए जाना है। बस स्माइल किया, आपने किसी की मदद कर दी, किसी की बात को अच्छे से रिप्लाई कर दिया, कि ये सब का सब मतलब ये सब और सब आपके लिए सदक़े का काम करता है। बस दिल में आजीज़ी चाहिए और लोगों के लिए हमदर्दी। अगर ये दोनों चीज़ आपके अंदर है तो खुद ब खुद आपका मकाम अपनी सोसाइटी में बढ़ता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।